अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये खामोश होने का समय नहीं है किक्की। मुझे जवाब चाहिए। अभी के अभी बताओ तुम क्यों चुप थी? बोलो। ये है हमारी तलाक की एप्लीकेशन के कागज। तुमने इस तक पे साइन कर दिए। तुम मुझसे, इस घर से, यहां तक कि अपनी बच्ची से भी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? जवाब दो। पिताजी, हम आपसे और मीठे से अलग होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्यों झूठ बोल रही थी सबसे? बताओ। पिताजी, हमने सबको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमें लगा कि एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा और फिर हम सबको ही सच बता देंगे। अरे कौन सी सच्चाई? क्या ठीक हो जाता? देखो केत की मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे जवाब दो। अभी अगर आप प्रेग्नेंट थी नहीं तो ये ढोंग क्यों कर रही हो? हनुमानगढ़ी वाली, अगर आज तुमने सच नहीं बोला तो एक रिश्ता टूट जाएगा और एक गलत रिश्ता जुड़ जाएगा। सब जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लगता है केतकी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिश्ता रहे या ना रहे। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा। केतकी, अभी के अभी सच बताओ और मैं कानंदी की मांग भर दूंगा। पिताजी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। बस कुछ देर रुक जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ देर में क्या ठीक हो जाएगा? किसका इंतजार कर रही हो तुम? ठीक है, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो ना, तो आज वरदान तिवारी की जिद भी देख लो।
प्रधान जी रुक जाइए। आपने देखा ना, आपकी बहू ने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है? अरे क्या छुपा रही है ये छुपा रही है वो। प्रेगनेंसी किट। इस प्रेगनेंसी किट में तो 2 लाइंस है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है। इससे तो ये बात साबित हो गई ना कि केत की मां बनने वाली है। नहीं, केत की मां नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये केत का नहीं है। तो ये किसका है? ये रूबी का है। रूबी मां बनने वाली है। और इसी बात को छुपाने के लिए केतकी ने झूठ बोला कि वो मां बनने वाली है। रूबी, ये क्या कह रही है मां? कह दो कि ये झूठ है रूबी। रूबी, किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? बोलो रूबी, अगर ऐसा है तो उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं भैया, किसी ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी कुछ हुआ वो हमारी मर्जी से ही हुआ। बीच में मत आओ केत की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने ना मेरी ना हमारे परिवार की इज्जत का ध्यान रखा। इतना बड़ा कलंक लगाने से पहले इसने एक बार भी सोचा नहीं। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। प्रधान जी रुक जाइए। प्रधान जी ऐसा मत करिए, हो गई गलती रूबी से, लेकिन परिवार पर कोई कलंक नहीं पड़ेगा। वो बच्चा गौरव का ही है।
को अपनाने के लिए मान गया है। वरना जी आप तो खुद कहते ना गौरव के घर उसको शादी के लिए मनाने, वो आने ही वाला है कुछ देर में। वो एक बार आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा वरदान जी। भैया प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए हमसे। अरे ये गलती नहीं है, ये पाप है, पाप। भगवान से प्रार्थना करो कि इस गंगा जल से तुम्हारे पाप धुल जाए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए। याद है हमने क्या कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी हमारे भरोसे का कभी गलत फायदा नहीं उठाएगी। तुमने हमें गलत साबित कर दिया रूबी। माँ, हम मानते हैं रूबी ने जो किया वो गलत है, लेकिन गलत तो वो भी है जो तुमने किया। लेकिन इस समय हम रूबी से बात कर रहे हैं। सोचो क्या होता तुम्हारा रूबी अगर तुम्हारे पास ऐसी भाभी नहीं होती जो तुम्हारा बचाव करने के लिए अपने संसार तक को त्याग रही थी। जरा सोचो, अगर गौरव इस बच्चे को नहीं अपनाता तो क्या होता। सोचो, अगर वरदान इस शादी की राशि नहीं होता तो क्या होता रूबी। बस माँ बस, हम जानते हैं कि रूबी ने जो किया है वो गलत है और वो इसके लिए माफी भी मांग रही है। हम सबको ये सब बातें भूल करके उसको आशीर्वाद देना चाहिए। उससे गौरव के साथ एक सुखी संसार मिले। कब तक आएगा गौरव? अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? मैं गौरव के माँ बाप से बात कर चुका हूँ, वो इस तरह से अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ सकते। गौरव ने अपना वादा नहीं तोड़ा, बल्कि जिंदगी ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया। ये तो कैसी बातें कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? एयरपोर्ट से घर आते वक्त गौरव को हार्ट अटैक आया। गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहा आंटी।
रूबी, आंखें खोलो बेटा। रूबी आंखें खोलो, उठ जाओ रूबी। आकाश, पर इतने यंग लड़के को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? उनसे ज्यादा शॉक मैं हूं वरदान। लेकिन मेडिकली आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आते हैं। हम नहीं मानते। अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी गौरव से, तब तो बिल्कुल ठीक था। हमने अपना भाई खोया है कीर्ति, तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे। रूबी को अपने घर की बहू बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। शायद भगवान को यही मंजूर था। आकाश, I'm sorry। मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो उठो। कल 8 बजे गौरव का अंतिम संस्कार है। आप झूठ बोल रहे हो ना? हमें सजा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? नहीं रूबी, रूबी 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 रूबी, बात तो सुनो रूबी। आकाश में हम क्या नहीं जानते गौरव को? अरे मुझे उसको तो मजाक करने की आदत है। इस बार भी वो मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन हम नहीं फंसने वाले। हम नहीं फंसने वाले। रूबी, वो तो मजाक कर रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं करते। रूबी शांत हो जाओ। रूबी शांत हो जाओ। नहीं माँ, नहीं, मुझे आप नहीं समझ रहे हो। गौरव यही कहीं है। आप संभालो अपने आप को, संभालो। गौरव कहीं नहीं है। देखा हम लोगों ने, देखो गौरव यही है। रूबी 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 रूबी, रूबी, होश में आओ। भैया मैं छोड़, मेरी बात सुनो। हमें गौरव के पास जाना भैया। भैया छोड़। रूबी, मेरी बात सुनो। कोई बता नहीं। रूबी, रूबी गौरव, रूबी आओ। मैदान, रूबी के दुपट्टे में आग लगी। रूबी, रूबी माँ, गौरव अब कभी नहीं आएगा। रूबी
किसी की नजर लग गई है हमारे परिवार को। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, सब तुम लोगों के पापों की वजह से हुआ है। अरे ये दिन देखने चाचा आप मर क्यों नहीं गए? सब बर्बाद हो गया। संभालिए अपने आप को। किसी भी हाल में ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे लल्ला, लल्ला ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? अरे ऐसी बातों को छुपाना इतना आसान थोड़ी होता है। अगर एक भी मोहल्ले की औरत को इस बात का पता चल गया ना, तो जंगल में लगी हुई आग की तरह ये बात फैल जाएगी। पूरे मोहल्ले में हमारी थू-थू हो जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी बताओ हमें? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। हम रूबी के लिए फौरन लड़का ढूंढेंगे और हफ्ते 10 दिन में उसकी शादी करा देंगे। और लड़के वालों को बच्चे के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी का रिश्ता झूठ की नींव पे नहीं जोड़ा जाएगा। अरे तो फिर तुम भी अपनी बेटी के साथ चले जाओ अपने बाप के घर। तुम्हारा ही पढ़ावे का नतीजा ही है सब कुछ। अरे बेटी को बिन ब्याही माँ बनाकर पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। माँ कौन सा कुछ गलत कह रही है? तुम चुप करो वरना तुम्हें तो ना। दीदी दादी दादी आप ये हमारी रूबी की जिंदगी का सवाल है। हम ढूंढेंगे ऐसा लड़का जो हमारी रूबी की सच्चाई जानने के बाद भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अरे किसी और का पाप लिए घूम रही है अपने पेट में। कौन अपनाएगा इसी लड़की को? कौन थामेगा हाथ बताओ? रूबी? रूबी यहाँ है। बेटा उठ के बैठो। रूबी, मैं अगर रूबी का हाथ थाम लूं तो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं वरदान से मिलता जाता हूँ, पर जैसे ही मैं बाहर आया दरवाजे के पास मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने सुनने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी तो समझ में नहीं आया कि क्या ही हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त रूबी पर क्या बीत रही होगी और आप लोग भी कितने परेशान होंगे, पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसका बच्चा है। आप सबकी परमिशन हो तो मैं रूबी का हाथ थामना चाहूंगा। सोचा था कि हमारी बहन की शादी किसी राजकुमार से होगी, लेकिन ये कबीर, अरे कितना कमा लेता होगा वो, और उसका कोई घर बार है भी या नहीं? मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ खास है नहीं। कोलकाता में छोटे मोटे शोज करके
बर्थडे पार्टी, शादियों में गा बजाकर मैंने अपना गुजारा किया है। शायद मैं बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, कभी इतनी धन दौलत की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा था ही नहीं जिसके लिए इतनी मेहनत करता। पर अगर मेरी शादी तुम्हारी बहन से हो जाती है तो मैं वादा करता हूँ मैं दुगनी मेहनत करके उसे हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जो यहाँ मिलती है। और मान लीजिए हम धन संपत्ति दान भी कर देते हैं, लेकिन आपको क्या क्या? अरे हमारी बहन क्या जीवन भर एक अंधे आदमी की लाठी बनकर रह जाएगी? मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे होगे ना कि एक अंधे आदमी से रूबी की शादी करके, नहीं, मैं समझ सकता हूं, तुम बिल्कुल सही सोचते हो, गलत नहीं है। देखो वरदान, मुश्किल तो होगी, पर मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कभी भी रूबी पर बोझ नहीं बनूंगा। अरे हमारे जमाने में अगर किसी से ऐसा पाप हो जाता था ना, तो लड़की को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। अरे कम से कम शुक्र मनाओ, इसकी शादी तो हो रही है। अरे अंधा हुआ तो क्या हुआ? हम नहीं जानते आपके जमाने में क्या होता था अम्मा, लेकिन हमारी बेटी कोई गाय या बकरी नहीं है जिसे हम किसी के भी खूंटे में बांध आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कबीर बुरा लड़का है, लेकिन जिंदगी रूबी की है। एक विकलांग लड़के के साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती है या नहीं, ये फैसला भी इसी का होगा। प्लीज, हम हाथ जोड़े आप सबसे, हम पर दबाव मत डालिए। जिससे हमारी शादी होने वाली थी, अभी अभी उसकी मरने की खबर मिली हमें। और अब कैसे ऐसे आदमी से शादी कर सकते जिसे हमने आज तक उस नजर से कभी देखा ही नहीं। सब कुछ इतनी अचानक हो रहा है कबीर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जानते हुए भी कि रूबी गौरव के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे अपनाने को तैयार हो। तुम जो अपने दोस्त के परिवार के लिए कर रहे हो, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे एक विनती और करूं तो क्या तुम अपने दोस्त पर एक और उपकार करोगे? चल मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल, खोल वो मुंह खोल। ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी, समस्या बच्चे की वजह से है ना। आज ये पपीते की चटनी खिलाकर इस समस्या को हमेशा के लिए हम मिटा देंगे। दादी, दादी, दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए। मत कीजिए। हमें उम्र और रिश्ता दोनों का लिहाज भूलने पर मजबूर मत कीजिए। सारी जिंदगी अपने बेटे और बेटियों में हमेशा फर्क बनाए रखा, कभी हमारी बेटी के सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। फिर आज हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली अब होती कौन है? अम्मा, चेतावनी दे रहे हम आपको, हमारे जीते जी हम अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आपको हमारा ये फैसला मंजूर नहीं है तो आप भी जा सकती हैं जहां का बेटा चला गया है। कबीर, मेरी बात को गलत मत समझना। मेरी बहन ने बचपन से बड़ी ऐशो आराम की लाइफ गुजारी है। मुझे नहीं पता कि वो छोटे से मकान में एक मिडिल क्लास लाइफ में गुजारा कर पाएगी या नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक विनती करना चाहूंगा कि शादी के बाद तुम हमारे घर में आके यहाँ पे रह सकते हो।
ठीक है वरदान, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? रूबी से शादी के बाद मैं अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं वो सब सुख सुविधाएं उसे देने की कोशिश करूंगा, वो सब ऐशो आराम जो इस घर में मिलते हैं। और जिस दिन मैं उसे सब कुछ देने लायक हो गया, इस काबिल हो गया, उस दिन मैं रूबी को अपने घर लेकर चला जाऊंगा। कितने हफ्ते हुए अभी? 12वां हफ्ता चल रहा है। देखो रूबी, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी हो तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध ना हो, लेकिन 1-8 महीने में पेट दिखने लगेगा और फिर कोई भी लड़का शादी के लिए राजी नहीं होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है रूबी, जो भी फैसला लेना सोच समझ के। हम दादी को मना कर आते हैं। आज हम सिर्फ अपनी बेटी की समस्या नहीं, बल्कि महिला की समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे तो हम गर्भ हत्या के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिसे हम जानते तक नहीं, उसकी जान बचाने के लिए हम अपनी बेटी को जीते जी नहीं मरने देंगे। अगर तुम्हें ये बच्चा रखना बोझ लग रहा है तो हमें बता सकती हो बेटा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ अस्पताल। नहीं माँ, ये गौरव की आखिरी निशानी है हमारे पास। हम इसे कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। बेटा, कबीर ने जो बोला उस पर गौर करो। नहीं, कबीर नहीं। क्या चीज हो यार तुम? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, आज तुम मेरी बहन की जान बचा रहे हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम जैसा दोस्त मेरी जिंदगी में आया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसे खुददार आदमी से मेरी बहन की शादी हो रही है। दोस्त, एक बार रूबी से उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो केतकी? हम मानते हैं कि कबीर को हम सिर्फ कुछ ही समय से जानते हैं, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है। माँ, अच्छे या बुरे का फैसला करने के लिए किसी को जानना जरूरी होता है ना? क्या ये जान लेना काफी नहीं है कि वो आदमी किसी और के बच्चे के साथ हमारी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हो गया? इससे उसका चरित्र का पता चल जाता है ना। लेकिन माँ, अगर वो ये रिश्ता सिर्फ इस परिवार के पैसों के लिए। कबीर अच्छा लड़का है भाभी। हाँ, हमने कभी कबीर को उस नजर से नहीं देखा है, लेकिन वो हमारा अच्छा दोस्त है और हम जान चुके हैं कि वो दिल का भी बहुत साफ है। कब हुई तुम्हारी दोस्ती उससे? और इस दोस्ती के बारे में परिवार में किसी को भी कुछ भी पता क्यों नहीं है? भाभी, ये सारे सवाल जवाब करना इस वक्त जरूरी है क्या? हम जानते हैं ना हम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन आप हमें प्लीज इस अकेला छोड़ सकते हैं। रूबी, रूबी, शांत हो जाओ। अब तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है? हम तुमसे खाने के लिए पूछने आएंगे, ठीक है? चलिए माँ। रूबी बच्ची है और ये फैसला उस पर नहीं छोड़ा जा सकता।
उसकी भलाई उसका परिवार उससे बेहतर समझता है। और तो फिक्र मत करो, बाकी घर वालों को मैं समझाऊंगा। वरदान, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ देर अकेले में रूबी से बात कर सकता हूँ? हाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उसके रूम तक। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे से तीसरा कमरा, राइट? मैं चला जाऊंगा। कालू, केतकी पर प्रेगनेंसी का झूठा इल्जाम लगाया मैंने। और क्या करती मैं? और मैंने इतने पापड़ बेले, मैंने। और इस घर के दामाद बनोगी तुम, हाँ? और मेरा पत्ता कट। चुप 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 चुप, तेरी आवाजें मुझे भी पकड़ाएंगी, चुप कर। कालू, लाइफ है, होता है। अब इस खेल में मैं जीत गया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना। किस्मत मेहरबान थी तो जीत गया। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मुझे हमारी 60-40 वाली डील याद है। जैसे ही यहाँ से मैं कुछ माल बटोर लूंगा ना, तुम्हें तुम्हारा 40% कोलकाता ट्रांसफर करवा दूंगा। कोलकाता? क्यों? वो क्या है ना, केतकी भाभी को ऑलरेडी मुझ पे शक है, तो आज नहीं तो कल वो रूबी और मेरे रिश्ते में बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मुझे उनका भरोसा जीतना होगा, और उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे मजबूरन सारी सच्चाई तुम्हारी बतानी पड़ेगी। अब तुम्हारी सच्चाई इससे पहले बाहर आए, तुम एक काम करो, तुम कोलकाता निकल जाओ। एक बार तुम कोलकाता पहुंच गई ना, तो ये तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, तुम्हें थोड़ी पीछे से गाली जरूर पड़ेगी, पर जब गाली सुनने के लिए तुम होगी नहीं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है ना? कालू, ये लाइफ है, कभी जीत है तो कभी हार, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी धूप तो कभी छाव। कोई बात नहीं, होता है। तुम मेरी बात मानो ना, तो अयोध्या आने के बाद की जो भी जिंदगी थी ना तुम्हारी, उसको भूल जाओ और वापस कोलकाता जाके एक नई शुरुआत करो। वही अच्छा होगा फिलहाल। और मैं तो हूं तुम्हारे साथ। ध्यान रखो अपना, कहीं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, क्यों बेइज्जत होकर जाना चाहती हो? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत है। इस घर का होने वाला दामाद हूं मैं। होश में आओ, होश में। तुम्हारे चक्कर में अपना सारा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ने वाला हूं मैं। केतकी यहाँ? कहीं ये हमारे और कलंदी की बातें सुन तो नहीं ली? नहीं अभिनव, नहीं। अगर मैं हारने वाली हूं ना,
तो जीतने तुम्हें भी नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है, जो भी मेरे रास्ते का कांटा बनता है मैं उसे निकाल के हमेशा हमेशा के लिए फेंक देती हूँ। और इस बार मेरे रास्ते का कांटा हो तुम। कि यहाँ रिश्ते की बात करने के बाद भी आप अपनी स्टूडेंट की म्यूजिक क्लासेस ले रहे थे। अरे केतकी भाभी, आप यहाँ हैं? क्यों? आपको पता नहीं चला? वैसे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। उस दिन हमने देखा था किस तरह आपने टेबल के नीचे से अपने एयरपॉड्स ढूंढ के निकाला था। एयरपोर्ट्स, हाँ मुझे याद है। एक सेकेंड एयरपोर्ट्स। एक सेकेंड। फाइंड माई एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स। शायद आपने उस दिन सुना नहीं होगा। ये बीप की साउंड से मैं अपने एयरपोर्ट्स ढूंढ लेता हूँ। और कालंदी के कमरे से मैं इसलिए बाहर आ रहा था, मैं सिर्फ पूछने गया था कल म्यूजिक क्लास होगी या नहीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद खराब मूड में है। केतकी भाभी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में अंधा हूँ। अगर आप सच में अंधे हैं तो आपको कैसे पता चला कि हम आपकी आंखों के सामने हाथ हिला रहे हैं? क्या है ना, जब ईश्वर ने देखने की शक्तियां छीन ली तो उसने सुनने और महसूस करने की शक्तियां बढ़ा दी। तो अगर जरा सी भी आहट होती है मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। एक बात हम बहुत ही साफ शब्दों में कह दे कबीर जी, हमें उस दिन भी अच्छा नहीं लगा था जिस दिन आप 2 बार गलती से रूबी के कमरे में चले गए थे और आज आपने रूबी का हाथ मांग लिया। देखिए, अगर आप रूबी की समस्या का हल करने के लिए ये सब कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता हो हम इस बात की तसल्ली करके रहेंगे। और हम रूबी की सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ है, और उसके साथ हम कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। भैया, मानती हूँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भैया हमें सोचने का समय तो दीजिए। हम कबीर से प्यार नहीं करते। तुम्हारे प्यार का नतीजा देख लिया हम सबने। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। प्रधान जी, लेकिन रूबी की मर्जी। इस घर में जो कुछ गलत होता आ रहा है ना, उसे सही करने जा रहा हूं मैं, और मेरा फैसला कोई नहीं बदल पाएगा। लेकिन भैया, कबीर, हाँ हाँ, तुम दोनों आपस में बात करो। वरदान जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए अम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें आपसे ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। दादी, भूल जाइए ना, गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। वरदान जी, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। वरदान जी, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं हमें? वरदान जी, यहीं रुको।
मैं आ रहा हूं। कहा था ना, जो कुछ गलत है सब सही कर दूंगा। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। इन गहनों पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खेत की किस मिट्टी की बनी हो तुम? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितना गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरी बहन की रक्षा करने के लिए सब कुछ चुपचाप सह लिया। मैंने बहुत गलत किया है केतकी तुम्हारे साथ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। नहीं प्रताज, आपकी सजा यही है कि आपको जीवन भर हमारे ही साथ रहना होगा। मंजूर है। भगवान विष्णु
रूबी को तो मैं मना ही लूंगा, लेकिन ये केतकी भाभी को मेरे इरादों पर जो शक हो गया है, इसे दूर करने के लिए कुछ बड़ा खेल खेलना होगा। कबीर, उठो। ठीक हो तुम? आर यू ऑलराइट? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा चश्मा? रुको। ये लो। थैंक यू। पता नहीं कैसे पैर लड़खड़ा गया। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। वरदान, टैक्सी तक छोड़ाओ कम से कम। हाँ, जय सिया राम। जय सिया राम। कल कबीर को अपने ईयरपॉड्स ढूंढते हुए देखकर एक पल के लिए हमें शक हो गया था, कहीं ये देख तो नहीं सकते, लेकिन आज साबित हो गया कि ये तो वास्तव में नेत्रहीन है। लगता है हम बेकार में ही शक कर रहे थे। भंडार घर में इस समय कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल डन केतकी, वेल डन। आज तो तुम बहुत खुश होगी। हाँ, तुमने शराब पी है? थोड़ी सी। तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करने के लिए पी है मैंने केतकी, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हारने की आदत नहीं है। आज भी मैं हार के भी जीतने वाली हूं। पता है कैसे? नींद की गोलियां? कहीं तुमने ये गोली तो नहीं? वरदान जी जल्दी इधर आइए। डॉक्टर, घबराने की तो कोई बात नहीं ना? देखिए, मैंने इनका स्टमक वॉश करके नींद की सारी गोलियां तो निकाल दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको नींद की गोली का ओवरडोज होने की वजह से नर्व डैमेज हो गया है। डॉक्टर, क्या आपको पूरा भरोसा है इसे सचमुच कुछ हुआ है? कैसी बातें कर रही हैं आप? पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है कि अगर मुझे आने में मिनट भर की भी देरी होती तो इनका बचना मुश्किल था।
डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तो ये ना कुछ सुन सकती हैं और ना ही कुछ बोल सकती हैं और ना ही उठकर बैठ सकती हैं। वैसे 1-2 दिन में इनकी आंखें खुल भी सकती हैं, मगर तब भी ये बेहोश ही रहेंगी। ऐसा समझिए कि इनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी एक कोमा के पेशेंट की होती है। थैंक यू। माँ, जब तक कालिंदी ठीक नहीं हो जाती हमें उसे यहीं पे रखना होगा। ठीक है। जी। रूबी, हम समझ सकते हैं तुम पर क्या बीत रही है रूबी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना नहीं बल्कि इस कोख में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होगा। तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। हमारे लिए एक पराठा खा लो। भाभी, काश उस दिन आपने हमें बच्चा गिराने से नहीं रोका होता। देखिए ना, ये बच्चा क्या नसीब लेकर इस दुनिया में आने वाला है। रूबी, हम समझ सकते हैं कि ये परिस्थिति गंभीर है, लेकिन तुम्हें किसी भी दबाव में आकर कभी से इस रिश्ते के लिए हाँ करने की जरूरत नहीं है। हम और भी लड़के ढूंढ सकते हैं। पता नहीं भाभी, लेकिन कबीर के बारे में हम एक बात आपसे पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि कबीर हमारा एक अच्छा दोस्त है, जिसने हर बार हमारी मदद की है। कब हुई तुम्हारी दोस्ती और क्या मदद की है उसने तुम्हारी? जब हम हॉस्पिटल गए थे बच्चा गिराने के लिए, तब कबीर हमें साथ लेकर गया था, लेकिन बेचारे को हॉस्पिटल में कहीं चोट लग गई तो उसे फौरन घर जाना पड़ा। और फिर जब हम गौरव के पास कनाडा जाना चाहते थे, तब भी उसने हमारी मदद की। उसने हमारे लिए पैसों का इंतजाम तक किया। लेकिन अगर कबीर सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था तो उसने परिवार में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? रूबी, जरा नीचे आना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। भाभी, हम जानते हैं आपको ये बातें अभी पता चल रही है, इसलिए बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन कबीर अच्छा आदमी है भाभी। कबीर, पानी। अरे आंटी जी, आप क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हैं? थैंक यू। कबीर, कैसे हो? होने वाला पति सामने बैठा है, सर पर पल्लो भी नहीं ले सकती तुम? दादी, लेकिन रूबी ने अभी तक रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला है। क्या फर्क पड़ता है जब मैं रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ तो? लेकिन वरदान जी, एक बार रूबी की इस घर मर्जी। का भला बुरा सबसे बेहतर मैं समझता हूँ। वरदान, केतकी भाभी बात तो सही कह रही हैं। समस्याएं जितनी भी गंभीर हों, रिश्ते मजबूरी में तो नहीं जोड़ने चाहिए। और आज मैं सिर्फ यही कहने आया हूं कि ये रिश्ता सिर्फ तभी होगा अगर रूबी की सहमति होगी। और रूबी, अगर ये रिश्ता होता है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी ये सवाल नहीं उठेगा कि बच्चा किसका है।
वो हमारा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वैसा जीवन साथी बन पाऊं जिस जीवन साथी की तुमने हमेशा कल्पना की थी। रूबी, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम लेकिन माँ, वरदान, कबीर जी, रूबी का जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं फिर। हमें ये रिश्ता स्वीकार है कबीर।